बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन बावानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की मार्केट का आगाज हमने देखा कि 35 पॉइंट के साथ हुआ मार्केट का आगाज, और फिर हमने देखा मार्केट पौने 500 पॉइंट तक चली गई। हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट आपकी बाउंस बैक हो सकती है क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। वहां से रिकवरी हुई और 675 पॉइंट की रिकवरी हमने देखी। 44,424 का इंडेक्स ने हाई लिया। इंडेक्स में फिर हमने गिरावट देखी क्योंकि आज यूसुफ रजा गिलानी के केस के हवाले से आज समाप्त थी। फिर हमने 3 बजे के बाद डिसीजन देखा, तो उसके बाद हमने देखा कि मार्केट आपकी पैनिक सेलिंग में दोबारा यानी कि पैनिक सेलिंग नजर आई मार्केट के अंदर, और 43,620 का मार्केट ने लो बनाया और 43,691 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ 531 पॉइंट माइनस के साथ। आज देखा जाए तो लास्ट मोमेंट पे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुई। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो मार्च के मंथ में ऑलमोस्ट 2741 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है जब से सेनेट के इलेक्शन हुए, और जिस तरह की मीडिया पे जिस तरह की खबरें हैं, पॉलिटिकल नॉइज है, इसकी वजह से हमने मार्केट में 2741 पॉइंट का अब तक यानी कि डिक्लाइन देखा है मार्केट के अंदर। इसके अलावा लास्ट मोमेंट पे आज जो सेलिंग थी इंश्योरेंस की और म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हुई। इसके अलावा स्टॉक्स भी अगर देखा जाए तो स्टॉक्स में भी अच्छा खासा डिक्लाइन था और सेक्टर्स भी डिक्लाइन के साथ नेगेटिव क्लोज हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड और एशियन मार्केट की, तो वर्ल्ड और एशियन मार्केट आज भी टॉप पर है और हाई साइड की तरफ परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल 73 सेंट डिक्लाइन पर है, 63 रुपए 28 पैसे के करीब ट्रेड हो रहा है क्रूड ऑयल। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है 43,691 के करीब देखा जाए तो काफी लो साइड की तरफ है और आज भी पैनिक सेलिंग रही है मार्केट के अंदर। इसके अलावा इंडेक्स का अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया 43,400 है। अगर ये ब्रेक होता है तो सेकंड सपोर्ट एरिया 43,000 है और थर्ड सपोर्ट एरिया 42,600 है। इसी तरीके से रेजिस्टेंट एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंट एरिया आपका जो है 43,900 फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया है, सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 44,200 और थर्ड रेजिस्टेंट एरिया 44,500 का है। इसके अलावा अगर हम वीकली एवरेज इंडेक्स की बात करें तो वीकली एवरेज इंडेक्स के हिसाब से इंडेक्स 1335 पॉइंट डिक्लाइन कर चुका है इस वीक के अंदर। इस हिसाब से देखा जाए तो हाईली ओवरसोल्ड है। इंडेक्स की क्लोजिंग अब भी 45,026 से ऊपर आनी चाहिए। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1335 पॉइंट इंडेक्स इस वीक के अंदर डिक्लाइन की तरफ है, यानी कि डिक्लाइन डाउन हो चुका है। इसके अलावा मंथ की भी एवरेज 45,000 से ऊपर की बनती है और हाई लो के एतबार से अगर न्यू हाई बनता है तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अदरवाइज 45,000 से ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर देखा जाए तो जनवरी के मंथ में 2495 पॉइंट का इजाफा हुआ था और फरवरी में देखा जाए तो 520 पॉइंट का डिक्लाइन, जबकि मार्च के मंथ में 2173 पॉइंट का डिक्लाइन हो चुका है। सेनेट इलेक्शन के बाद से अब तक का ये बड़ा डिक्लाइन है। इसके अलावा अगर क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी देखें तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। हाई लो के एतबार से 45,000 से ऊपर की क्लोजिंग क्वार्टर के हिसाब से भी बनती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स अच्छी खासी करेक्शन कर चुका है इस वीक के अंदर और काफी डिक्लाइन हो चुका है क्योंकि रूमर्स और पॉलिटिकल न्यूज काफी है, जिसकी वजह से मार्केट एक पैनिक एक प्रेशर में मार्केट आई हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में हम पैनिक सेलिंग भी देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इस वक्त मार्केट 9.5% गिरी हुई है। 9.5% का मतलब ये है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से 1 से 2% और गिरे और मार्केट आपकी यानी कि बाउंस बैक कर सकती है। तो मार्केट देखा जाए तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है 43,400, अगर ये ब्रेक होगा तो 43,000 से लेके 42,600 तक मार्केट यानी कि मूव कर सकती है। यानी कि ये देखा जा सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से डिक्लाइन करती है तो 500 से लेके 1000 पॉइंट और डिक्लाइन कर सकती है, लेकिन मार्केट रिकवरी भी इसी तरीके से शार्प तरीके से रिकवरी भी कर सकती है। देखा जाए तो इंडेक्स आपका अच्छा खासा प्रेशर में है और इंडेक्स ने अच्छा खासा प्रेशर लिया भी है और इंडेक्स डाउन साइड पर है। इसके अलावा सेनेट के नाकाम इलेक्शन की बात हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है जिस तरह की मुश्किल मराइल से गुजर रही है, इस तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट भी
यानी कि नेगेटिव हुई हुई है, जबकि देखा जाए तो इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी गुड न्यूज़ है और फंडामेंटल सारी बेहतरीन न्यूज़ है, मगर पॉलिटिकल नॉइस की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक अनसर्टिनिटी का शिकार हुई हुई है, जिसकी वजह से हम डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ इंडेक्स के अंदर डिक्लाइन देख रहे हैं। इसके अलावा इवेंट्स भी ऐसे हैं, क्योंकि 12 तारीख को जो है चेयरमैन सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन है, उसके बाद मार्केट का जो है वो एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्शन क्लियर होती है। अब इस टाइम पर अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर इस टाइम पे पैनिक हैं और परेशान हैं, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और इनको एक लॉस नजर आ रहा है इनकी इक्विटी के अंदर। तो इस टाइम पे इन्वेस्टर को क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए या साइडलाइन हो जाना चाहिए या मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए। लेकिन हम इस सबको रिव्यू करने से पहले, इन सब का फैसला करने से पहले हम जरा हिस्ट्री की तरफ जाएंगे कि हिस्ट्री क्या कहती है और हिस्ट्री में इंडेक्स ने ग्राफ के अंदर किस तरह से काम किया। अगर देखा जाए हिस्ट्री को अगर हम रिव्यू करें तो लास्ट जब मार्केट 43,000 के लेवल पर थी, हमने देखा मार्केट 39,300 तक आई, तकरीबन 3,500-4,000 पॉइंट मार्केट ने उस टाइम में भी डिक्लाइन लिया था। उस टाइम में भी यही इन्वेस्टर थे जिनके हाथ में पोजीशन थी, यही इन्वेस्टर थे जिनके हाथ में अच्छा खासा स्टॉक्स रखे हुए थे और डिक्लाइन हुए थे, और उस टाइम पे भी ये परेशान थे, उस टाइम पे भी एक पैनिक सिचुएशन थी, उस टाइम पे भी यानी एक प्रेशर लेवल था, उस टाइम पे भी यही सोशल मीडिया था जिसपे मुख्तलिफ रूमर्स फैलाई जा रही थी। कोई कहता था 35,000 हो जाएगी, कोई कहता था 30,000 हो जाएगी, कोई कहता था 26,000 हो जाएगी, और कोई तो ये कहता था कि स्टॉक एक्सचेंज बंद हो जाएगी। ओवरऑल ना स्टॉक एक्सचेंज अल्हम्दुलिल्लाह बंद हुई, ना 35,000 हुई, ना 30,000 हुई। वहां से हमने देखा कि मार्केट ने 39,300 से हमने देखा कि मार्केट 48,000 तक गई, यानी कि 8,000 पॉइंट का हमने एप्रिसिएशन देखी मार्केट के अंदर। यानी कि जिन लोगों ने स्टॉक्स होल्ड रखा, जो पैनिक में नहीं है, जो प्रेशर में नहीं है, तो उन लोगों ने होल्ड रखी जो पोजीशन, उन्होंने 8,000 पॉइंट का गेन किया मार्केट से। मार्केट ने उनको पूरा मौका दिया 8,000 पॉइंट का कि वो अपना प्रॉफिट बुक करें और यानी कि एक अच्छा यानी एप्रिसिएशन देखें अपनी इन्वेस्टमेंट में। अब इस टाइम पे भी यही सिचुएशन है कि मार्केट अगर देखा जाए तो 9.5% गिर चुकी है। 9.5% का मतलब ये हो गया कि मार्केट आपकी 47,000 से अगर देखें तो इस वक्त आपकी 43,690 के करीब है इंडेक्स। अगर यहाँ से हो सकता है कि मार्केट 1000 पॉइंट मैक्सिमम और गिर जाए, 1000 या 1500 पॉइंट और गिर जाए, क्योंकि इंडेक्स की जो सपोर्ट नजर आ रही है वो 43,400 से लेकर 200 अच्छी सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होती है तो मैक्सिमम 42,400 या 600 तक मार्केट मूव कर सकती है और मार्केट वहां से बाउंस बैक हो सकती है। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप एग्जिट करते हैं तो आपको जो शार्प रिकवरी है वो उस रिकवरी से आप महरूम रह सकते हैं। अच्छा, बहुत से क्लाइंट ये भी होते हैं जब मार्केट गिर रही होती है तो ये परेशान हो जाते हैं, अब तो इसको सालों लगेंगे, अब तो इसको यानी कि बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जिस तरह स्पीड से एबनॉर्मल न्यूज के ऊपर मार्केट गिरी, जिस तरह गवर्नमेंट के एक सेनेट के नाकाम इलेक्शन हुए, उसके बाद से मार्केट का गिरना स्टार्ट हुआ, फिर एतमाद का वोट, उसमें हमने एक अच्छी रिकवरी देखी, गैप के साथ मार्केट खुली और उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन देखा। तो मार्केट रिकवरी भी इसी तरीके से करेगी, क्योंकि 39,300 पे जब मार्केट आई थी 43,000 से, तो उसमें 8,000 पॉइंट बढ़ने में कोई 1 साल या 10 साल नहीं लगे थे, उसमें चंद महीने लगे थे, 2 से 3 महीने लगे थे। तो ओवरऑल क्या है कि इस लेवल पे हम यही कहेंगे अपने इन्वेस्टर को, पैनिक ना हो, प्रेशर में ना आए, स्टॉक्स को होल्ड रखें। क्यों स्टॉक को होल्ड रखें कि आप स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के तौर पे होल्ड रखें। इन्वेस्टमेंट इस वक्त नीचे जरूर है, लॉस जब होता है जब आप बुक करते हैं, लॉस उस वक्त तक नहीं होता जब तक आप बुक नहीं करते। उस वक्त बेशक आपकी इक्विटी कम होगी, आपके स्टॉक्स हाई प्राइस पे लिए हुए होंगे, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना, आपने प्रेशर में नहीं आना। ये वो लोग हैं सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ आपको डराते रहेंगे, ना इनका लेना ना इनका देना, जस्ट इनकी बातें करना। तो आप इनकी बातों में आके नुकसान आप अपना करेंगे, इनका नुकसान 1 टके का नहीं होगा, लेकिन आपका अच्छा खासी अमाउंट, आपकी हलाल कमाई का अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो आपने पोजीशन को होल्ड रखना है, पैनिक नहीं आना, प्रेशर में से नहीं करना। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई म्यूचुअल फंड, कोई यानी कि इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं कि अपने आप को खाली कर रहा हो, या वो सेल कर भी रहे हैं तो 5% या 10%। देखा जाए तो कोई भी इंस्टीट्यूशन 5% या 10% इस तरह से अपनी पोर्टफोलियो के रिडम्पशन सेलिंग करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बिग टाइकॉन की बात करें, जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, वो टाइकॉन्स भी अपने आप को खाली नहीं करते।
इस तरह करते कि 5% की सेलिंग कर ली, उसी को फिर दोबारा डिप पे ले लिया। लेकिन खैर अगर आप अगर होल्ड रखते हैं इन पोजीशंस को तो एक अच्छा गेन, एक अच्छी रिकवरी भी दे सकते हैं। परेशान ना हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर हम इस गवर्नमेंट के हवाले से भी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट थी तो मार्केट ने 44,000 या 47,000 का लेवल देखा था। इससे पास्ट गवर्नमेंट में भी देखा जाए तो 53,000 का हाई भी देखा गया है, और जब मार्केट छोड़ के भी गए थे तब भी मार्केट आपकी हाई साइड पे छोड़ के गए थे, उसके बाद भी मार्केट अब भी वहीं पे ही है। तो और ओवरऑल इस लेवल पे अगर आप प्रेशर में आके अपना लॉस बुक कर लेते हैं, पैनिक में आके आप अपना लॉस बुक कर लेते हैं, तो देखा जाए तो जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, बड़े बड़े यानी कि बिजनेस टाइकून है, वो तो यानी कि जो सेलिंग प्रेशर जो इस वक्त हुआ है तो वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने वाला अपने मकसद में जब कामयाब रहता है जब वो ये सोचे कि भाई मार्केट नहीं चल रही, मुझे नहीं सेल करना, मुझे होल्ड रखना है, और मैं आज नहीं, मैं 1 महीने बाद सेल कर लूंगा, 2 महीने बाद मेरी बारी आएगी तो सही, लेकिन वेट करने के बाद बारी आएगी। सब्र करने वाले को, और वैसे भी कहते हैं कि जो सब्र करता है उसको सब्र का फल मिलता है। इस वक्त आपकी मार्केट में किसी किस्म की कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है सिवाय पॉलिटिकल के। अगर पॉलिटिकल के हवाले से देखा जाए तो पॉलिटिकल नॉइज जब से स्टार्ट हुआ मार्केट में हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि सेनेट के इलेक्शन में गवर्नमेंट की इस तरह से नाकामी होगी और फिर बाद में इनको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और बाद में इनको यानी कि चेयरमैन जो अभी इलेक्शन होंगे 12 तारीख को इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और उसमें ये जो अनसर्टेनिटी की एक फिजा कायम होगी। किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए अगर एक्सपेक्ट किया होता तो यानी कि पहले से सेल कॉल होती और सबसे पहले एग्जिट कॉल होती। तो परेशान ना हो, एक एबनॉर्मल न्यूज है, एक अनसर्टेनिटी है, एक्सीडेंटली एक ऐसी न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट ने प्रेशर अच्छा खासा लिया है। लेकिन ये कि टेक्निकल ये कहता है कि इस वक्त इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। इंडेक्स किसी भी टाइम बाउंस बैक होने की ताकत रखता है। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त इंडेक्स प्रेशर के साथ बंद हुआ है, तो पॉसिबल है कि 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट और भी डिक्लाइन कर सकता है यहाँ से, लेकिन मार्केट यहाँ से बेहतर होने के चांसेस पूरे हैं। तो कोशिश करें परेशान ना हो, अपनी इन्वेस्टमेंट अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें, और मौका मिले, अच्छी जगह पे मौका मिले, प्रॉफिट टेकिंग जरूर किया करें। प्रॉफिट टेकिंग करने से यही होता है कि आपको स्टॉक्स दोबारा डिप पर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ओवरऑल पैनिक ना हो और अपनी पोजीशन को होल्ड करना सीखें। इसके अलावा हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस प्रेशर सिचुएशन में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में हम अपडेट रखते रहें, इंडेक्स के बारे में आपको बताते रहें, और इंशाल्लाह कोशिश ये भी करेंगे जो अच्छे स्टॉक्स, स्वैप वाले भी स्टॉक्स होंगे जिसमें आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है, एक अच्छी रिकवरी मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट यहाँ खत्म नहीं होती। स्टॉक मार्केट ने एक करेक्शन ली, करेक्शन के बाद दोबारा स्टॉक ने इसी तरीके से रिकवरी भी करनी है। जब थोड़ी सी जब रिकवरी स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी बहुत जल्द स्टार्ट होगी और गवर्नमेंट के हक में बेहतर फैसले भी आएंगे। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के हक में बेहतर फैसले भी आएंगे और रिकवरी भी स्टार्ट होगी। उस वक्त हम आपको एक से एक अच्छे स्टॉक्स भी देंगे जिसमें आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। तो इस टाइम पे कूल डाउन रहे, पैनिक ना हो। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।